जरूरी सूचना। देश में लोकसभा का चुनाव प्रचार चरम पर है। पहले फेज के लिए चुनाव का प्रचार 17 अप्रैल को खत्म हो रहा है। उससे पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है देश का फाइनल ओपिनियन पोल। 11 मार्च से 12 अप्रैल तक किए गए इस सर्वे में 57,566 लोगों की राय ली गई है। सर्वे सभी 543 सीटों पर किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। देश का फाइनल ओपिनियन पोल आप देखने वाले हैं। आपको पता है, साल 2024 के चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज महाभारत एक्सप्रेस आप मेरे साथ लगातार देख रहे थे। देश भर में हजारों किलोमीटर की दूरी में तय कर चुका हूं और ग्राउंड जीरो पर क्या हकीकत है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, जनता का मूड क्या है। लेकिन अब ओपिनियन पोल के जरिए क्या आंकड़ा सामने आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। देश में कुल 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। प्रचार में सभी दलों ने ताकत झोंक रखी है। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक देश का सियासी पारा गर्म है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। पहले चरण में जहां चुनाव है वहां 17 अप्रैल को प्रचार खत्म हो जाएगा। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने देश का फाइनल ओपिनियन पोल किया, तो बारी बारी से हम हर एक राज्यों के बारे में दर्शकों तक पूरी जानकारी पहुंचाने वाले हैं। जिन राज्यों का आंकड़ा कुछ ही देर में हम आपको दिखाने वाले हैं वो इस तरीके से आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। राज्यों के नंबर मेरे दोनों तरफ देख पाएंगे आप, और जैसे जैसे राज्यों के नंबर सामने आएंगे वैसे वैसे जो टॉप टैली है उसका आंकड़ा भी अपडेट होता रहेगा। तो ये तो स्क्रीन की बात हुई। इस विशेष कवरेज में मेरे साथ डेटा सेंटर में मेरी सहयोगी शिरीन मौजूद हैं। उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा जो देश के तमाम सवालों के साथ हर राज्य का वोट शेयर और सीट भी आपको बताएंगी। और साथ में राजनीतिक मेहमान, एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल। नवरात्रि के छठे दिन आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। देश के सभी नागरिकों को एक मोदी की गारंटी है कि हमारी बहुत सी जो गारंटीज हैं उससे घबराकर उन्होंने ये सारी चीजें कही है। इस संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहे, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। ये असल में जुमला पत्र है, ये घोषणा पत्र नहीं है। इस देश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जुमलों के माध्यम से धोखा दिया है। ऐसी घातक इनकी सोच है, वैसा ही घातक उनका घोषणा पत्र है। तो जाहिर तौर पर आपके मन में भी तमाम सवाल होंगे, कौतूहल होगा कि क्या होने वाला है। तो एक एक करके उन सवालों के जवाब जानते हैं, जनता के मन में क्या है समझते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं मेरी सहयोगी शिरीन के पास। बिल्कुल, तो 2024 का ये फाइनल ओपिनियन पोल जो आपको बताएगा चुनाव से ठीक पहले आखिर देश में क्या चुनावी मूड चल रहा है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कौन से वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हमने अपने सर्वे में पूछे हैं। लेकिन उससे पहले जरा आप देखिए, मैं जहां पर खड़ी हूं ये देश की विकास गाथा दिखाती तस्वीर है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट, तो दूसरी तरफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ट्रेन, मेट्रो, रैपिड, ये बताता है कि देश में विकास किस रफ्तार से, किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यही लोगों के बीच बहुत
कौतूहल का विषय इस बात को लेकर भी कि चुनाव है तो चुनावों में आखिर इस बार मिजाज क्या है, लोगों का मूड क्या है। और यहीं से मैं आपको वो सवाल भी बताऊंगी जो हमने हमारे सर्वे में सी वोटर ने लोगों के बीच जाकर, जनता के बीच जाकर उनसे पूछा। तो पहला सवाल जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। और पहला सवाल देखिए, 2024 का ये फाइनल ओपिनियन पोल, पहला सवाल है केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ कि कितना संतुष्ट है, लोग कितने संतुष्ट हैं। और जवाब आपके सामने, 40% बहुत ज्यादा संतुष्ट, 30% कम संतुष्ट हैं। असंतुष्ट जो हैं उनकी यहाँ पर जो उनका आंकड़ा है वो 28% का है और 2% पता नहीं की कैटेगरी में है। लेकिन ज्यादातर यानी कि 40% जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी उनकी सरकार, केंद्र सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। लेकिन 30% जो कम संतुष्ट की कैटेगरी में है और 28% जो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो ये तो केंद्र सरकार की बात हो गई कि उनके काम से कितना संतुष्ट है। अब जरा अगला सवाल भी आपके सामने रख देते हैं। और अगला सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कामकाज से जुड़ा हुआ कि लोग कितने संतुष्ट हैं। तो यहाँ 51% जो बहुत ज्यादा संतुष्ट कैटेगरी में है, कम कहने वाले 24% हैं और 23% लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, असंतुष्ट है और 2% जो पता नहीं कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 51% के साथ जो ज्यादातर जनता का कहना है वो यही कि वो प्रधानमंत्री के कामकाज से, जो उनका काम है, जो उनकी योजनाएं हैं, जिस तरह से वो देश के जनता के लिए काम कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन 23% असंतुष्ट भी हैं। तो ये केंद्र सरकार और साथ ही प्रधानमंत्री के कामकाज को लेकर जनता क्या कहती है, ये वो आंकड़ा हमने अपने दर्शकों के सामने रखा। अखिलेश, शुक्रिया शिरीन आपका। तो बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री के कामकाज से कितना संतुष्ट, तो बहुत ज्यादा। ऐसा कहने वाले 51% लोग हैं, यानी 50% से ज्यादा लोग हैं। अब इस सर्वे का इशारा क्या है वो भी हम समझेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं स्टूडियो में जो मेरे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। मेरे साथ अभय दुबे जी मौजूद हैं, राकेश शुक्ला जी को आप देख सकते हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रदीप सिंह जी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और दो खास राजनीतिक मेहमान भी मेरे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ गए हैं और सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर, भी हमारे साथ मौजूद हैं। और लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष की आवाज बहुत जरूरी है। तो सुरेंद्र जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा मैं इस सवाल के साथ कि प्रधानमंत्री के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं लोग। जो फाइनल ओपिनियन पोल में हमने सवाल पूछा तो बहुत ज्यादा कहने वाले 51% लोग हमें मिले। क्या अर्थ आप निकाल रहे हैं? अपने अपने अर्थ हैं सर। अब आप जो चाहे अर्थ निकालिए, आप पत्रकार लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, हमें तो कहीं कोई संतुष्ट दिखता नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद जिस तरीके से लोगों के मन में, गांव गांव में, पांव पांव, नगर नगर, डगर डगर जिस तरीके से कहा गया है कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार के आवरण ओढ़े हुए है। जब से पेपर लीक हुए हैं तब से जो 1 करोड़ के आसपास बच्चे हैं आरओ के पेपर के और पुलिस भर्ती के पेपर के, जिस तरीके से वो लोग सड़क पर हैं। आप कभी लखनऊ आइए तो हम आपको ले चलें पार्क में जहां पर ये बच्चे बैठे रहते हैं। तो ये बड़े असंतुष्ट, वहां पर तो हमें कोई संतुष्ट दिखा नहीं। अब आपको जहां पर दिखा होगा, हम आपके इस ओपिनियन पोल का सम्मान करते हैं, लेकिन इसी ओपिनियन पोल में अगर आप देखें, आप कहते हैं 51% संतुष्ट हैं और हम कहते हैं कि साहब 24 और 23 47% असंतुष्ट हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपका भी हम ओपिनियन पोल देखते हैं तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है, लगभग 47% लोगों की, वो असंतुष्ट लोगों की है। तो हम तो एक ही चीज देख रहे हैं कि चाहे आप पश्चिम उत्तर प्रदेश देख लीजिए, अभी प्रेम भाई पता नहीं गए कि नहीं गए, इनको भी हम तो चाहते थे कि चुनाव लड़े, लेकिन बंबई से दूसरे लोग आकर के चुनाव लड़ गए हमारे यहाँ यूपी में। प्रेम भाई को फिर यूपी में यहीं बैठाए हुए हैं स्टूडियो में ही। हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत का काम है, कोई दोस्त एमपी हो जाता तो ठीक। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की भाषा का प्रयोग आपस में इनके प्रत्याशी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो सुरेंद्र जी, आऊंगा उन चीजों पे आएंगे, बारी बारी से आएंगे, हर बात करेंगे। पहले इस पे थोड़ा मैं सबसे बात कर लूं। यहाँ पे हमारे साथ और भी एक्सपर्ट्स भी हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपको लेकर बहुत चिंतित हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप सुन ही रहे थे, और इस सर्वे को लेकर उनका कहना है कि वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते और रखते भी हैं तो 47% तो ऐसे लोग हैं जो कामकाज से असंतुष्ट हैं। देखिए, आप ही के सर्वे को लगता है मुझे कि राजपूत जी मेरी चिंता में इतने दुबले हो गए कि सर्वे को ठीक से देख नहीं पाए। आप ही के सर्वे में कहा जा रहा है कि 51% बहुत संतुष्ट हैं, 24% कम संतुष्ट हैं किंतु संतुष्ट हैं, असंतुष्ट 23% है।
तो 75% संतुष्ट बता रहा है आप ही का सर्वे, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब 75% संतुष्ट को अगर वो असंतुष्ट मान रहे हैं तो उनका असंतोष तो साफ दिखाई दे रहा है। हमारे मित्र का जो दल है उसके बहुत सारे प्रवक्ता असंतुष्ट हैं और बहुत सारे असंतुष्ट हमारे दरवाजे पर भी हैं, कुछ भीतर भी आ गए हैं। तो मैं भी अपेक्षा करता हूं कि किस दिन राजपूत जी को भी जो है हमारे यहाँ भीतर आने का ग्रीन सिग्नल मिले। मैं भी बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ राजपूत जी को। आपको निमंत्रण दे रहे हैं, जैसे आपके कई प्रवक्ता जा रहे हैं, कहीं आपका भी नंबर ना हो। सुरेंद्र जी, मैं आता हूं सर, आऊंगा, इस पर अपनी बात रखिएगा। मैं जान रहा हूं आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, आप हंस रहे हैं, लेकिन जो और भी मेरे साथ एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी जरा मैं बातचीत करना चाहूंगा। और अपने दर्शकों को मैं बता दूं, आंकड़े भी बहुत जल्द आने वाले हैं। अभी तो वोट शेयर है, तो बिल्कुल दिल थाम कर बैठे रहिए, एबीपी न्यूज देखते रहिए। ये तमाम आंकड़े आपके सामने होंगे कि किस राज्य में कहां कौन जीत रहा है। लेकिन प्रदीप जी, फिलहाल ये जो 2 सवाल के नतीजे हैं, ये क्या इशारा करता है? इशारा तो बड़ा साफ है कि आज़ादी के बाद से नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम चरण में भी उनकी लोकप्रियता किसी तरह से कम नहीं हुई है। मैं जो आंकड़े आपके आए हैं उन्हीं पर बात कर रहा हूं। सुरेंद्र जी को ज़मीनी हकीकत ज़्यादा पता होगी तो वो उसके बारे में बताएंगे। मैं सिर्फ आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं कि ये आंकड़े कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले की तरह बनी हुई है, बल्कि उसमें इजाफा हुआ है, कोई कमी नहीं हुई है। ये किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी नेता के लिए बड़े संतोष की बात हो सकती है कि उसके कामकाज से लोग संतुष्ट हैं। असंतुष्ट लोगों की संख्या सिर्फ 24% है। ये विपक्ष के लिए चिंता की बात हो सकती है। जैसे अभी राजपूत जी ने कई विषय गिनाए, कई मुद्दे गिनाए, बिल्कुल सही बात है, ये मुद्दे हैं, इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इन मुद्दों को चुनावी मुद्दे में बदलना ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। वो उस जिम्मेदारी में कहीं विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है, ये आंकड़े ये बता रहे हैं। ठीक है, अभय दुबे जी, अगर प्रधानमंत्री के कामकाज से 51% लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, गौर करिएगा, संतुष्ट की बात नहीं हो रही, इस सर्वे की बात मैं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा 51% और कम 24%, तो इसका नतीजों की तरफ अगर हम जोड़कर इसे देखें तो क्या देख रहे हैं आप, क्या होने वाला आने वाले? आपने 2 सवाल पूछे, एक सरकार के कामकाज पर, एक प्रधानमंत्री के कामकाज पर। आप और भी सवाल आगे पूछेंगे जी। आमतौर पर इन 2 सवालों से भी छवि यही उभरती है, और आगे जो सवाल पूछेंगे मैं पहले से अनुमान लगा रहा हूं उससे भी यही छवि उभरेगी कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में पोल पोजीशन में है, यानी कि वो आगे है, वो चुनाव जीतने की स्थिति में है। इससे स्पष्ट रूप से ये निकल के आता है, इसी सर्वे से नहीं, और दूसरे जितने सर्वेक्षण हो रहे हैं उनसे भी यही निकल के आ रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जब आपने जो डेटा निकाला, उसके अंदर से प्रतिशत निकाला, उस प्रतिशत का जो आपने वर्गीकरण किया, मैं उस वर्गीकरण पर थोड़ा सा एक दो बात बोलूंगा। आपने कहा अत्यधिक संतुष्ट और कम संतुष्ट जी। तो जो कम संतुष्ट, मैं समझता हूं सब चीजें सोच समझ के ही लिखी गई हैं, अनजाने में कुछ नहीं हुआ है। तो जो कम संतुष्ट की कैटेगरी है वो मेरी समझ में उन वोटरों की कैटेगरी है जो अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना पुनर्विचार फाइनल कर दिया, मतलब फ्लोटिंग वोट, उनकी नाराजगियां हैं। हाँ। तभी तो वो कह रहे हैं हम कम संतुष्ट हैं, किसी और भी जा सकते हैं। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं चले जाएंगे, मैं कह रहा हूं जब वो कम संतुष्ट आप कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ उनके दिमाग में सरकार के काम और प्रधानमंत्री के काम के प्रति कुछ आपत्तियां हैं। तो उन आपत्तियों के चलते अभी तो चुनाव की शुरुआत है, अभी है कि नहीं, चुनाव तो बहुत लंबा 1 जून तक चलेगा, आखिरी वोट 1 जून को पड़ेगा, तो वो अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभय जी आपके पास भी आऊंगा, राकेश जी आपके पास आता हूं, विजय जी आपसे भी बात करें, लेकिन उसके पहले कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब जान लेते हैं। श्रीन के पास मैं आपको लिए चलता हूं, डेटा सेंटर, उसके बाद इस पर आगे हम विश्लेषण भी करेंगे। श्रीन। बिल्कुल अखिलेश, बहुत सारे सवाल हैं जो बताएंगे कि जनता का मूड क्या है, इस बार चुनाव से पहले जनता सोच क्या रही है। एक एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, क्योंकि विकास की बात हम कर रहे हैं कि देश में किस तरीके से विकास हुआ है या नहीं हुआ है, लोग उसे किस तरह से देख रहे हैं, इससे पहले 2 सवाल हमने अपने दर्शकों के सामने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के कामकाज से कितना संतुष्ट है उस पर बात। अब जरा आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, सांसद के कामकाज से कितना संतुष्ट है जनता। ओपिनियन, फाइनल ओपिनियन पोल में ये सवाल महत्वपूर्ण, जिसका जवाब देखिए, बहुत ज्यादा संतुष्ट कहने वाले 29% हैं, कम संतुष्ट 26%, असंतुष्ट कहने वाले 36% हैं, और 9% ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर सांसद के कामकाज से संतुष्ट 29%, जो बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ ज्यादा
36% यानी कि असंतुष्ट कहने वाले ज्यादा नजर आ रहे हैं। सांसद के कामकाज से वो कितना संतुष्ट हैं, ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो 36% असंतुष्ट और 29% जो बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं इस सर्वे में। तो सांसद के कामकाज का ये पूरा ब्यौरा जो सी वोटर के सर्वे में सामने आया है। अखिलेश। बिल्कुल, और शायद विजय जी क्या ये माना जाए यही वजह है कि बहुतों के टिकट इसीलिए कटे हैं, जो असंतुष्टों वाला है 36% सांसदों का मामला जो दिख रहा है सर्वे में। बिल्कुल अखिलेश, आपने ठीक उसको पकड़ा है कि करीब 100 सांसदों के टिकट कट गए हैं। तो वो आपके सर्वे से पहले ही पार्टी को समझ में आया होगा, या आपके सर्वे और उनकी अंडरस्टैंडिंग एक रही होगी कि कितने सांसदों के खिलाफ जो है एक नाराजगी है, एक एंटी इनकम्बेंसी है, उस वजह से पार्टी ने उन लोगों के टिकट काटे। लेकिन एक महत्वपूर्ण है, यदि तीनों सवालों को आप देखें तो उसमें एक तो मैं पहले बधाई देना चाहता हूं कि हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत भी है, और अच्छा भी लगा कि प्रेम शुक्ला जी और सुरेंद्र राजपूत जी दोनों हमारे मित्र हैं, दोनों एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं। तो वो भी बहुत अच्छी बात है, ये तो खुशखबरी है, अच्छा लगता है सर। प्रेम जी ने लगे हाथ निमंत्रण भी दे दिया। हाँ, वो अच्छी बात है दोनों। लेकिन यदि आप उसमें देखें केंद्र सरकार के कामकाज से संतुष्ट में बहुत संतुष्ट वाली बात करते हैं केवल, तो वो 40% लोग हैं। प्रधानमंत्री के कामकाज से संतुष्ट 51% लोग हैं, और सांसद के कामकाज से बहुत संतुष्ट 29% लोग हैं। इसको देखें, यदि वोट के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 36% वोट मिला था 2019 में। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के इतर लोग भी प्रधानमंत्री के कामकाज से संतुष्ट हैं, केंद्र सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। जो बीजेपी का वोटर नहीं रहा वो भी उनसे संतुष्ट है, तो वो एक उनके लिए पॉजिटिव साइन हो सकता है। लेकिन 29% लोग एमपी से संतुष्ट हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो भी अपने जो एमपी है उसके कामकाज से संतुष्ट नहीं है। एक अर्थ सर ये भी निकलता है क्या राकेश जी कि कुल मिला जुलाकर आप देखिए तो इस बार भी बीजेपी के संदर्भ में सवाल है कि चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे साफ तौर पर हो रहा है, उसी की झलक यहां भी दिख रही है। सांसदों के कामकाज से बहुत लोग संतुष्ट नहीं है, लेकिन जब मोदी जी की बात होती है तो उसमें संतुष्ट दिख रहे हैं। देखिए 2019 में भी इसी तरह का विरोधाभासी स्थितियां थी, और मतलब कार्यकर्ता और मतदाता दोनों प्रत्याशी के खिलाफ था। लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट आया वो 2014 से ज़्यादा सीटें लेके आया। इस बार भी कमोबेश यही स्थितियां कि सांसद से निश्चित तौर पे आम पब्लिक, जनता और मतदाता के साथ साथ कार्यकर्ता भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी का ये बात कहना है कि हर सीट से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और लोग इस अब जैसे आप जौनपुर सीट ले लीजिए, कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया गया, वहां बहुत विरोध है उनका, उसके बाद भी वहां के मतदाताओं के पास विपक्ष की तरफ से ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया कि कृपा शंकर सिंह के खिलाफ मतदाता जाए और वहां पे वोटिंग करे। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे मोदी ही विकल्प हैं, और इसी वजह से मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। तो सांसदों के कामकाज का आकलन करना ठीक नहीं है। मतलब ब्रांड अभी भी मोदी ही है, मोदी के नाम पे ही बीजेपी जीतती नजर आ रही है। ठीक, अगला सवाल क्या है और उसका जवाब जनता ने क्या दिया, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं डेटा सेंटर। मेरी सहयोगी शिरीन वहां से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल अखिलेश, 24 का फाइनल ओपिनियन पोल है ये, और सी वोटर ने ये महत्वपूर्ण सवाल जनता के बीच जाकर पूछे हैं ताकि ये पता चल सके कि उनका मूड क्या है, वो आखिर क्या सोच रही है। तो अगला सवाल भी जल्दी से अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं, और ये सवाल है राहुल गांधी से जुड़ा हुआ, दरअसल उनके कामकाज से जुड़ा हुआ कि उनके कामकाज से कितना संतुष्ट हैं लोग। तो देखिए ये आपके नंबर भी आपके सामने आ गए। 23% जो बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं, 19% जो कम संतुष्ट हैं, लेकिन 41% जो राहुल गांधी के कामकाज से असंतुष्ट हैं, और 17% पता नहीं कहने वाली कैटेगरी में। लेकिन ज्यादातर जो आंकड़ा यहां दिखाई दे रहा है वो असंतुष्ट कहने वालों का, क्योंकि 41% असंतुष्ट हैं और 23% जो बहुत ज्यादा संतुष्ट राहुल गांधी और उनके कामकाज से हैं। अखिलेश। बिल्कुल, तो इसका सीधा जवाब हम सुरेंद्र राजपूत जी से ही लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और सुरेंद्र जी, इसका आप मतलब क्या निकाल रहे हैं? एक चीज तो मुझे जो नजर आ रही है इसमें कि असंतुष्टों वाला जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है, 41% है। बहुत ज्यादा संतुष्ट जो कह रहे हैं 23% है, और कम वाले 19% हैं। हम तो आपके सर्वे को प्रणाम करते हैं, बहुत खुश हैं। कम से कम 30% लोग हमसे बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी किसी सरकारी पद पर नहीं है, संवैधानिक पद पर नहीं है,
उसके बाद भी अगर राहुल गांधी जी से 23% लोग संतुष्ट हैं और मात्र 41% असंतुष्ट है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। दो बातें मैं आपको बड़ी साफ कह दूं। एक तो प्रेम भाई के लिए कह देता हूं कि प्रेम भाई बहुत शुक्रिया आपका। कश्मीर में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब कश्मीर में काली बर्फ गिरेगी तब हम आपके विचारधारा की तरफ बात करेंगे, उससे पहले कोई वो नहीं। दूसरा भी राकेश जी ने एक बात कही थी कि जौनपुर में बहुत असंतोष है कृपाशंकर के खिलाफ। कृपाशंकर भी हमारे पुराने कांग्रेसी मित्र हैं। तो मैं राकेश जी इतना बता दूं, वहां बाबू सिंह कुशवाहा को इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया है और कम से कम 2 लाख के मार्जिन से बाबू सिंह कुशवाहा साहब वहां चुनाव जीतने जा रहे हैं। और इस बात को आप यहीं पर आज भी इसको लिख करके रख लीजिए। एक बात आप, दूसरी बात जो आप कहते हैं ना, जब राहुल गांधी जी के लिए कहते हैं, राहुल गांधी जी की चाहे ये यात्रा हो, चाहे प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर उनकी छवि हो, चाहे 2019 से लेकर के आज तक देश के प्रति उनकी चिंता हो, देश ने, दुनिया ने, सोशल मीडिया ने और आपने, चाहे वो कोरोना काल में हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, राहुल गांधी जी की सारी बातें सही निकली हैं। वो आपके सामने सही तरीके से, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने जो राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए अरबों डॉलर लगाए हैं, उसको लेकर के आप लोग चाहे कुछ भी कहते रहिए। बाकी रही बात सैंपल की या उसकी, तो उस पर मैं इसलिए नहीं कुछ कहूंगा कि सर्वे आपका है, चैनल आपका है, जो भी आप कही अच्छी बात। राकेश जी को जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद में प्रेम जी आपके पास आता हूं। राकेश जी जल्दी से। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या ये बाबू सिंह कुशवाहा वही है जो बीएसपी में भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त थे, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे तक आए और बाद में उनको बाहर कर दिया गया? मैं थोड़ा सा ये स्पष्टता चाहता हूँ कि क्या बाबू सिंह वही है या कोई दूसरे कैंडिडेट है? सुरेंद्र जी। जी 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 हाँ, ये वही कृपाशंकर सिंह के सामने जो जेल चले गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में अपने पूरे खानदान के साथ में, उनके सामने वही बाबू सिंह कुशवाहा हैं जो आज की डेट में कोर्ट से काफी मुकदमों में बरी होकर के आ गए हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है राकेश जी। और कृपाशंकर सिंह अभी भी ईडी के डर से और उनकी संपत्तियों के अटैच होने के डर से और उनके अपने खानदान भर को जेल में जाने के डर से वो अभी भाजपा में है। ये दोनों उन्हीं लोगों का मुकाबला है। अगला सवाल जिसे लेकर हम जनता के बीच पहुंचे, सी वोटर जनता के बीच पहुंचा और उसका जवाब क्या है आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिरीन डेटा सेंटर से। बिल्कुल अखिलेश, मैं डेटा सेंटर में हूं और मेरे पास महत्वपूर्ण डेटा है, कई सवाल हैं, उनके जवाब भी हैं। और देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये वो है जो बताता है कि देश में किस गति से विकास हो रहा है और लगातार केंद्र सरकार लोगों के बीच जिस तरीके से यही बात लेकर भी जा रही है कि हम विकास कर रहे हैं, लोगों की सहूलियतों का ख्याल रख रहे हैं। बहरहाल आगे जल्दी से बढ़ते हुए अब आपको अगला सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ा हुआ है ये कि आखिर उनके कामकाज से जनता कितनी संतुष्ट है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के कामकाज को किस नजर से देख रही है जनता, ये देखिए 13% जो बहुत ज्यादा यहाँ पर संतुष्ट नजर आ रही है, 17% कम संतुष्ट हैं, असंतुष्ट कहने वाले काफी ज्यादा 37% कह रहे हैं और पता नहीं कहने वाले 33% हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा सामने है उसमें सबसे ज्यादा 37% असंतुष्ट। अखिलेश बिल्कुल, तो वैसे तो ये कांग्रेस से जुड़ा मसला है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी आपसे बात नहीं हो पाई थी पिछले सेगमेंट में भी, तो सवाल मैं आप ही से पूछना चाहूंगा और एक तुलना के जरिए सवाल पूछ रहा हूं। जो पिछला हमने डेटा दिखाया था और अब ये, राहुल गांधी के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट, 23% लोगों ने कहा बहुत ज्यादा, और खड़गे साहब के कामकाज से कितना संतुष्ट, तो बहुत ज्यादा 13% लोगों ने कहा। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा राहुल गांधी की परफॉर्मेंस बेहतर नजर आ रही है विपक्ष के नेता के तौर पर। तो इसका सीधा संकेत है कि श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 52 सीटें पाई थी, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में और नीचे चली जाएगी। जब श्रीमान राहुल गांधी अध्यक्ष थे तब कांग्रेस की दुर्दशा जो हुई, अगर असंतोष का स्तर यही है तो कोई भी यही बताएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुए चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति की दशा जो है बढ़ जाएगी। सुरेंद्र राजपूत जी, सीटें और कम होने वाली हैं आपकी। प्रेम शुक्ला जी का बस चलेगा तो इनकी क्या नाम, हम लोग ये 0 सीटें करेंगे, लेकिन जनता का तो मन दूसरा है ना। आप इस चीज को देखिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कमान संभाली थी तुरंत हम कर्नाटक जीते थे, हम लोग
जो है क्या नाम हिमाचल जीते थे, हम लोग 2 नंबर पे मध्य प्रदेश में रहे, छत्तीसगढ़ में रहे, राजस्थान में रहे, हम लोगों का वोट परसेंटेज इंटैक्ट रहा। खड़गे साहब अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। राहुल जी का काम तो अतुलनीय है। राहुल जी का काम तो आज से 500 साल पहले जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने केरल से लेकर के और कश्मीर तक की यात्रा करी थी, वही यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने करी, जहां गांव-गांव गए, पांव गए, 4000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की। हाँ, हम एक चीज जरूर मानते हैं, हम प्रतिपक्ष में हैं और प्रतिपक्ष में भी अगर आपके सर्वे में इतना लोग हमसे कह रहे हैं कि लोग जानते हैं, लोग कहते हैं कि हम काम से संतुष्ट हैं, तो ये हमारे लिए सम्मान की बात है। एक बार जरा जेपी नड्डा के काम से कितने लोग संतुष्ट हैं, अगर वो भी आप लोगों ने कोई सर्वे किया हो तो जरूर बता दें, तो आपको समझ में आएगी। अगर ईमानदारी का सर्वे होगा तो जेपी नड्डा को तो 90% आने वाला है सर, आने वाला है। यानी जनता अभी क्या सोच रही है? हालांकि पोलिंग बूथ पर जाते जाते कई बार जनता का मिजाज बदल जाता है, मूड बदल जाता है, लेकिन अभी उनके दिमाग में क्या है, जहन में क्या है, इसे टटोलने की कोशिश की है सी वोटर ने। तो अगला सवाल और उसका जवाब आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिरीन। बिल्कुल अखिलेश, एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर का ये सर्वे जो बता रहा है कि चुनावों से ठीक पहले अभी ताजा मूड आखिर जनता का क्या है, वो किस सवाल का जवाब किस तरह से दे रही है। क्योंकि जनता के मूड को समझना जरूर यहाँ मुश्किल जरूर है, लेकिन एक इशारा जरूर लग जाता है। तो इस ओपिनियन पोल में अब अगला सवाल, प्रधानमंत्री के तौर पर किसे पसंद कर रही है जनता? तो देखिए आपके सामने जवाब भी है। 58% लोग जो प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को चाहते हैं, राहुल गांधी को पीएम के चेहरे के तौर पर 16% लोग देखना चाहते हैं, अखिलेश यादव कहने वाले 2% हैं, केजरीवाल कहने वाले 2%, 1% ममता बनर्जी, 13% जो अन्य का नाम ले रहे हैं और 8% जो पता नहीं जवाब दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे ऊपर लोकप्रियता के मामले में जो दिखाई दे रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। अखिलेश, बिल्कुल, तो इसका अर्थ क्या है इसे भी समझते हैं। चूंकि लोकसभा का चुनाव है और उसमें अगर प्रधानमंत्री मोदी को 58% लोग इस तरीके से इस सर्वे के मुताबिक पसंद कर रहे हैं, तो नतीजा क्या होगा उसका अनुमान भी आप सहज लगा सकते हैं। हालांकि जनता जनार्दन जब पोलिंग बूथ पर पहुंचेगी उसके बाद तय करेगी, नतीजे तब आएंगे। लेकिन हम एक आकलन पर अगर मगर में बातचीत कर रहे हैं प्रदीप जी, अगर प्रधानमंत्री मोदी 58% लोगों के पसंद है, राहुल गांधी 16% लोगों के पसंद है, ये इशारा तो बहुत साफ है फिर तो। नहीं, देखिए वो इशारा तो मतलब आज से नहीं, पिछले 10 साल से साफ है। लेकिन जो भी इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी पॉपुलर रेटिंग हमेशा ज़्यादा है, ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़्यादा ज़्यादा है। इस बात की चर्चा थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। राहुल गांधी की जो पॉपुलर रेटिंग है उस पर बात करें, 16% मतलब कांग्रेस के जो वोटर हैं 20% से ऊपर हैं, उससे भी कम। यानी कांग्रेस को वोट देने वालों में भी ऐसे लोग हैं जो उनको प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। जो इंडिया अलायंस में किसी नाम पर फैसला नहीं हो सका, उसका एक बड़ा कारण ये था कि किसी एक नाम को लेकर कि उसको नाम को प्रोजेक्ट करने से हमको फ़ायदा मिलेगा, वोट बढ़ जाएगा, ये सहमति नहीं बनी। तो वो आपके जो आंकड़े हैं अब इस पोल के, वो ये बता रहे हैं कि उसका एक कारण ये था। तो कांग्रेस के लिए चिंता की बात ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलर रेटिंग बहुत ज़्यादा है। चिंता की बात ये है कि राहुल गांधी की 20 साल से राजनीति में हैं, विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, राजनीति चमकाने के लिए अपना कद बढ़ाने के लिए विपक्ष की राजनीति सबसे जो है माकूल होती है, सबसे फायदेमंद होती है। उसके बावजूद अगर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं राहुल गांधी अपनी छवि को बढ़ाने के लिए, तो ये चिंता की बात। सुरेंद्र राजपूत जी, चिंता की बात है आप लोगों के लिए कि नहीं? जैसे आपका सर्वे है, अगर इससे हम चिंता करने लगे तो हमें आईसीयू में भर्ती हो जाना चाहिए। 50,000 लोगों का आप सैंपल साइज है। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक नेता, नाम नहीं लूंगा, लेना उचित नहीं है, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे सर्वे किया था अखिलेश भाई, लगभग 7 लाख लोगों ने पोल किया था, उसमें 7 लाख लोगों ने। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि हटाइएगा मत इस सर्वे को। तो 5 दिन या 7 दिन पोल चला था उनका। उस पोल में 7 लाख लोगों से ज्यादा में राहुल गांधी जी की लोकप्रियता 52% आई थी और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता 48% आई थी।
अब आप बताओ, हम आपके 50,000 के सैंपल साइज का भरोसा करें या 7 लाख के सैंपल साइज का भरोसा करें? वो भी भाजपा के एक जिम्मेवार पदाधिकारी के ट्विटर पर ये पोल है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भेज भी दूंगा। महिलाएं इसलिए नाम लेना उचित नहीं है। तो इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। सर्वे ही तो उन्होंने किया ना, नाम लेना उचित नहीं क्यों कह रहे हैं? सर्वे में क्या छुपाने वाली बात है? जब आप कह रहे हैं तो बोल दीजिए पूरी बात। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसमें छुपाने वाली बात क्या है? मतलब अगर आप बताना चाह रहे हैं तो पूरी बात बताइए। नेता है प्रियंका मौर्य, उसको भी अभी जरा चेक कर लीजिए आप। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना? महिला का नाम हम लेना नहीं चाहते थे, इसलिए थोड़ा सा कई बार क्या होता है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है। जी जी, प्रेम शुक्ला जी, हमारे सर्वे के हिसाब से अगर सुरेंद्र राजपूत जी चले तो आपने सुना वो कह रहे हैं तब तो हम आईसीयू में चले जाएंगे। मतलब चिंतित होने की बात नहीं है, वो कोई चिंता इस पर नहीं कर रहे हैं। समझ गया सर, आपकी बात समझ गया। जाए तो कहां जाए, सरकार नहीं उनके लिए। हाँ ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, देखिए राजपूत जी के लिए इसमें बहुत संतोषजनक बात यह है कि सुश्री ममता बनर्जी को इस सर्वे में 1% लोग पसंद कर रहे हैं और राहुल गांधी को 16% लोग पसंद कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी जो 22 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी की अध्यक्षा है, अगर उनकी तुलना में 52 वाले को 16 गुना अधिक लोग पसंद कर रहे हैं, तो सुरेंद्र राजपूत जी को आईसीयू में जाने की क्या आवश्यकता है? सुरेंद्र राजपूत जी कुछ ज्यादा ही दिल पे लगा ले रहे हैं आपके सर्वे को, और आपने तो उल्टा ज्यादा दिया है मेरी दृष्टि में कि केजरीवाल जी की तुलना में उनको 8 गुना अधिक लोग पसंद कर रहे हैं। तो जिन केजरीवाल ने, जिन ममता बनर्जी ने श्रीमान राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी मानने से इंडी अलायंस की बैठक में इंकार कर दिया, संयोजक मानने से इंकार कर दिया, अगर उनकी तुलना में राहुल गांधी 8 गुना या 16 गुना अधिक लोकप्रिय है, फिर भी राजपूत जीतने नाराज है, तो इनकी नाराजगी मेरी समझ से परे है। अच्छा अभय दुबे जी, मुझे जरा ये बताइए, ठीक है, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना छोड़िए, विपक्ष के नेताओं की भी थोड़ी सी हम तुलना कर लेते हैं। यहां पर राहुल गांधी 16% लोगों की पसंद, अखिलेश यादव 2%, अरविंद केजरीवाल 2%, ममता बनर्जी 1%। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय छवि केवल राहुल गांधी के पास है। अच्छा। बाकी जो नेता हैं वो, केजरीवाल चाहे कुछ भी कहते हैं, नहीं ठीक है, वो अभी पंजाब में दो क्षेत्रों में उनका, 2 राज्यों में उनकी हुई है, सरकार बनी है, लेकिन मुख्य तौर पर राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस इन सब पार्टियों से कई गुना ज्यादा बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वोट जितने मिलते हैं किसी भी तरीके से देख लीजिए। अब एक और छोटी सी बात, प्रदीप जी ने अभी कहा ना कि जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी रेटिंग हमेशा हाई होती है। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। इसी के साथ में एक जोड़ देना चाहता हूं भारतीय राजनीति का, एक चुनावी राजनीति का एक छोटा सा इतिहास का टुकड़ा। वो ये है कि 1989 में जब राजीव गांधी इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी रेटिंग बहुत आती थी, और ये वीपी सिंह की रेटिंग कुछ थी नहीं उसके मुकाबले, बिल्कुल ऐसा ही नजारा था। अच्छा। हम आंकड़ा तो याद नहीं है, वो बहुत आगे था, और राजीव गांधी वो चुनाव हार गए थे। उनका 400 से ज्यादा का जो आंकड़ा था वो घट के 200 कुछ पे आ गया था उनका। हाँ, 192 पे आ गया था उनका आंकड़ा। तो ये सब भी भारतीय राजनीति में हो चुका है। अच्छा। इसलिए केवल मैं चेतावनी के तौर पर रख रहा हूं, इससे बहुत ज्यादा बड़े बड़े खुशनुमा निष्कर्षों पर न पहुंचे आप। अच्छा, मतलब कोई बड़ा खेल हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल एक फैक्ट दे रहा हूं। मेरा फैक्ट विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अगला सवाल और उसका क्या जवाब है जानते हैं शिरीन से। डेटा सेंटर लिए चलता हूं मैं आपको। बिल्कुल अखिलेश, डेटा सेंटर में एक बार फिर से एक और महत्वपूर्ण सवाल के साथ हाजिर हूं मैं अपने दर्शकों के सामने, और ये 24 का फाइनल ओपिनियन पोल, और अगला जो सवाल है वो उससे जुड़ा हुआ है जो जनता के हित से जुड़ा सवाल है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है लोगों के लिए? तो देखिए, बेरोजगारी कहने वाले 32% लोग हैं, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा मानने वाले 23% लोग हैं, और जिनके लिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा है वो 9% है। 5% ऐसे भी हैं जिन्हें भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा लगता है, 2% कानून व्यवस्था कह रहे हैं, और 29% जिन्होंने किसी और मुद्दे का नाम लिया। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा लोगों के लिए है। 32% लोग ऐसा मानते हैं, और साथ ही 23% जिनके लिए महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो ये मानते हैं कि महंगाई उनके लिए बड़ा मुद्दा है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा सवाल अपने दर्शकों के सामने, और वो सवाल, समस्याओं को कौन सी पार्टी सुलझा सकती है? इसका जवाब देखिए। 32% जो कह रहे हैं बीजेपी सुलझा सकती है, कांग्रेस का नाम लेने वाले 17% हैं, 5% अन्य, और 46% ऐसे हैं जिन्हें लगता है कोई नहीं सुलझा सकता उनकी समस्याओं को। यह बड़ा दिलचस्प है, कोई नहीं कहने वालों का आंकड़ा सबसे ज्यादा
46% ऐसे लोग जो मानते हैं कि समस्याओं को कोई भी पार्टी सुलझा जिस तरीके से सकती है वो देखिए कोई नहीं सकती है। तो बीजेपी 32%, कांग्रेस 17% और 46% कोई नहीं कहने वाले अखिलेश। राजनीतिक दलों को इस ओर सोचना चाहिए। अगर 46% लोग निराश हैं तो क्यों निराश हैं? बहरहाल प्रेम शुक्ला जी के पास मैं आपको लिए चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, थोड़ी देर पहले राहुल गांधी को लेकर मैं पूछ रहा था सवाल सुरेंद्र राजपूत जी से कि आप चिंतित है कि नहीं उस आंकड़े को लेकर। इसी तरीके का सवाल अब आपसे है कि बेरोजगारी अगर सबसे बड़ा मुद्दा है 32% लोगों के लिए और महंगाई 23% लोगों के लिए, यानी 55% पर यह आंकड़ा जाता है, तो क्या आपके लिए चिंतित होने की बात नहीं है ये? नहीं, हम तो चिंतित होकर इस चिंता से मुक्त करने की दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। सीएमआई का आंकड़ा बता रहा है कि वर्ष 2023-24 में 12 लाख लोगों को प्रति माह जो है वो रोजगार सृजित हुआ फॉर्मल सेक्टर में। वो 1,44,00,000 होता है। 1,44,00,000 लोगों को अगर फॉर्मल सेक्टर में रोजगार मिलता है वर्ष 2023 में, उसमें 8 का गुणा कर दीजिए इनफॉर्मल सेक्टर, तो कितने रोजगार हुए? और इस 2004 से 14 के बीच में 3 लाख प्रति माह की दर है, वो सीएमआई का आंकड़ा बता रहा है। यानी इनकी तुलना में 4 गुना हमने रोजगार का सृजन किया है। ये सीएमआई का आंकड़ा बता रहे, मैं कोई आंकड़ा अपने पास से लेके नहीं आ रहा हूं। अब महंगाई की दर इसी तरह देख लीजिए। महंगाई की दर 2004 से 14 के बीच में इन्फ्लेशन रेट 10% का रहा है। आज वो 5% का कोरोना काल के बावजूद। तो हमने महंगाई भी कांग्रेस के जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट कहे जाते थे, और जब फ्रेजाइल 5 हमारी इकोनॉमी थी, फ्रेजाइल 5 गिनी जाती थी, उसकी तुलना में हमने महंगाई आधी की। बेरोजगारी दूर करने की हमारी गति 4 गुना तीव्र है। तो हम निश्चित तौर पर न केवल इस मामले पर चिंतित हैं, बल्कि जनता को चिंता मुक्त करने की दिशा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सकारात्मक कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, वो चिंतित हैं और जनता को भी चिंता मुक्त करना चाह रहे हैं, ऑल इज वेल कह रहे हैं। वो कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। 1-1 करोड़ लोगों के पेपर लीक हो जा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। आपके यहाँ पर बेरोजगारी की दर बढ़ती चली जा रही है, महंगाई सुरसा की तरीके से अपना सर उठा रही है। डॉलर जो है 58 रुपए से 84 रुपए में चला जा रहा है, और आपको अगर आज की डेट में उसके बाद भी महंगाई की दर और बेरोजगारी की दर कम लग रही है तो प्रणाम है आपको। हम आपसे कुछ नहीं कहते, आपको ऐसा ही कहना भी चाहिए। लेकिन सत्यता इस बात की है उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में कि आज बेरोजगार हमारा आपके राज्य में नौकरी पाने की आस छोड़ चुका है। ऐसा लगभग 48% युवा बेरोजगार कह रहा है। हिंदुस्तान जवानों का देश है। अग्निवीर जैसी 4 साल की जब आप सेना की नौकरी लेकर के आते हैं और उसके बाद उसमें भी आप 3-3, 4-4 साल भर्ती नहीं निकालते, और भर्ती निकालते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद भी अगर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो आपको भी प्रणाम है, मोदी जी को भी प्रणाम है। मैं बिल्कुल इस बात से कतई आपको मैं आलोचना नहीं करूंगा। लेकिन सुरेंद्र जी बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिएगा, मुझे एक ब्रेक लेना है। एक बिल्कुल छोटा सा जवाब दीजिएगा। जो अगला जो सर्वे का सवाल था, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। उसमें यह है कि समस्याओं को कौन सी पार्टी सुलझा सकती है। तो इस सर्वे में बीजेपी कहने वाले 32% लोग थे और कांग्रेस कहने वाले सिर्फ 17% लोग। तो भैया प्रचार तंत्र बताया ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार तुम्हारी है, तुम झूठ को लिख दो, सच लिख दो, सरदार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, दरबार तुम्हारा है और सरकार तुम्हारी। हम तो कह ही रहे हैं कि सर्वे भी आपका है, सरकार भी आपकी है। तो आप वहां पर सर्वे में महंगाई और बेरोजगारी जब बड़े मुद्दे के तौर पर नजर आया सर, तब किसकी सरकार थी? हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ अच्छा, तब आपत्ति नहीं थी, इस पर आपत्ति है। खैर